पृथ्वी माता की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न धर्मों, पुराणों और ग्रंथों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इनमें हिंदू धर्म में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति का विवरण प्रमुख है। यहाँ हम हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर पृथ्वी माता की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का प्रारंभ ब्रह्मांड के आदि स्रोत ब्रह्मा से हुआ। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की सहायता से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसके लिए उन्होंने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उपयोग किया। इन तत्वों से ही जीव जगत और सृष्टि की रचना संभव हुई। पृथ्वी माता की उत्पत्ति। पृथ्वी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें पृथ्वी माता कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा वराह अवतार से संबंधित है। वराह अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे सागर में छिपा दिया। इससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को इस संकट से बचाएं। भगवान विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए पृथ्वी की खोज की। वराह रूप में भगवान विष्णु ने समुद्र में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे जल से बाहर निकाला। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार पृथ्वी को बचाने के कारण उन्हें पृथ्वी माता कहा गया। वराह अवतार की यह कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी माता को बचाने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगाया। पृथ्वी की उत्पत्ति के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाएं धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने का एक तरीका प्रदान करता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसे बिग बैंग सिद्धांत और नेबुला सिद्धांत के माध्यम से समझाया जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट बिग बैंग से हुई। इस विस्फोट के बाद गैस और धूल के कणों का संघनन हुआ, जिससे सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी का निर्माण हुआ। पौराणिक दृष्टिकोण का महत्व। पौराणिक कथाओं में पृथ्वी माता को जीव जगत की पालक और जीवन का आधार माना गया है। वैदिक साहित्य में भी पृथ्वी माता की महिमा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में पृथ्वी को भूमि के नाम से संबोधित किया गया है और उससे सहनशीलता, धैर्य और पोषण की प्रतीक माना गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी पृथ्वी की स्तुति की गई है। पर्यावरण संरक्षण में पृथ्वी माता का महत्व। पौराणिक कथाओं में पृथ्वी माता को प्रकृति का अभिन्न अंग बताया गया है। आज के समय में जब पृथ्वी पर प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, पृथ्वी माता की उपासना और उनके प्रति आदर का भाव हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। पृथ्वी माता की उत्पत्ति की कथा हमें ये सिखाती है कि पृथ्वी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे वह पौराणिक दृष्टिकोण हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पृथ्वी को सम्मान देना और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी माता केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की जड़ है। उनके संरक्षण के बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है।